नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, इस कंसेप्ट में बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र क्लास नंबर 15 की बात करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास नंबर 15 की बात कर रहे हैं। आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर 101% श्योर एंड प्योर की बात कर रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इस क्लास में भी हम 25 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करेंगे। आपका आज का जो सिद्धांत से संबंधित प्रश्न रहेंगे, आपके जीन पियाजे जी, वाइगोस्की के संबंधित प्रश्न रहेंगे। आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। खेल के मैदान में किया जा सकता है, विद्यालय एवं कक्षा में किया जा सकता है, ऑडिटोरियम में किया जा सकता है, या गृह में किया जाता है। गृह मतलब घर में किया जा सकता है। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो संज्ञानात्मक विकास का जब भी नाम आता है तो जीन पियाजे जी का नाम आता है। और संज्ञानात्मक विकास को अच्छे तरीके से परिभाषित करने की बात की जाती है तो विद्यालय और कक्षा में ही किया जा सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे सेकंड प्रश्न की, दूसरे प्रश्न की। स्क्रीन पर दिया गया है, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति बन गई है। इसे क्या कहा जा सकता है? कि बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहर शब्दों का उपयोग करना, बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना, या बच्चों के समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। या हम बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं कि पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। तो आजकल के बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं कि पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, आई होप सभी पैरामित्र अच्छे तरीके समझ पा रहे होंगे। वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कीजिएगा। अपने टीटी फैमिली, टीचर्स फैमिली की बात कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है कि एक 3 साल का बच्चा यह बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। तो निम्नलिखित में से कौन से बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं कि बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण या ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने का अपने अनुभव पर आधारित है, या बच्चों ने गायों को भी नहीं देखा है, या बच्चों का परिवार बच्चे को प्रत्येक वातावरण प्रदान करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोई भी। देखिए, बच्चा 3 साल का है, एज भी यहाँ पर कंबाइन किया गया है। तो 3 साल का कोई बच्चा है, आपसे यह बताए कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, जबकि उसको नहीं पता कि गाय या भैंस के द्वारा दूध का उत्पादन हो जाए है। लेकिन जहाँ से उसको मिलता है, जहाँ से वह देखता है, बच्चा वैसे बताता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। जो उस बच्चे पर अनुभव है, जो बच्चा जानता है, वही बता रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करेंगे फोर्थ नंबर प्रश्न की कि किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के किस विकास के चरण से प्राप्त होती है? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका कमेंट सर्वोपरि है। सभी पैरामित्र कमेंट करेंगे। तो कोई भी वस्तु है जो स्थायित्व की अवधारणा है तो पियाजे के किस विकास के चरण से प्राप्त होता है? संवेदी गामक जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। पूर्व परिचालन या संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होता है। मूर्त परिचालन या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था का होता है। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक परिचालन अवस्था की बात कर रहे हैं, 11 से लेकर आगे तक होता है। तो ये चारों अवस्थाएं जीन पियाजे जी के हैं। और इनमें से आपको बताना है वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा की बात कर रहे हैं। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा संवेदी गामक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि अंतर्निहित होगा। केंद्रीकरण में, संज्ञान में या दोस्तों कह रहे हैं समायोजन में होगा। आपका जवाब क्या कह रहा है? आपकी सोच, आपका नॉलेज, आपका प्रिपरेशन क्या कह रहा है कि जागरूकता जो है आपका और संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि संज्ञान बोध में अंतर्निहित हो जाएगा। ठीक है, स्वजागरूकता जो है यह आपका हमारा संज्ञान बोध के ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं।
6 नंबर प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। निगेटिव नकारात्मक प्रश्न आ चुका है और जब भी निगेटिव नकारात्मक प्रश्न दस्तक देता है मतलब ये प्रश्न को 100% आपको सही करना है क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि पाना है। तो कौन सी पूर्वात्मक संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं होगी? तो इसके पहले हमें जानना जरूरी है कि सीमाएं कौन कौन सी होगी। ये जब जानेंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति यह पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा होगी। अहमन्यता, अनुक्रमणिकता, ये तीनों होंगे। लेकिन प्रतीकात्मक विचार विकास, यह दोस्तों ऑप्शन नंबर जो भी है यह पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं कहलाएगी। तो निगेटिव प्रश्न है, निगेटिव ऑप्शन को चूज करेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था, मूर्त मतलब होता है 7 से 11 वर्ष तक का स्टेज की बात कर रहे हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक कौशल आपका होगा वह सुरक्षित रखने की योग्यता होगी, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क होगा, या द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं होगी, या दोस्तों सजीवात्मक चिंतन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन शर्मान है। हर एक भाई बहन, हर एक गृहिणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना। जायसवाल सर सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। तो मूल संक्रियात्मक अवस्था में प्रमुख कौशल जो हो जाए वह होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट की बात कर रहे हैं, सुरक्षित रखने की योग्यता की बात कर रहे हैं। 8वां प्रश्न बेहतरीन लाजवाब प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि जीन पियाजे जी के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीका को क्या कहा जाता है? पियाजे जी के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं को क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है, प्रतिमान कहा जाता है, मानसिक मैप कहा जाता है, या दोस्तों मानसिक उपकरण की बात कर रहे हैं? किसकी बात की जा रही है? तो पियाजे जी के विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं को क्या कहा जाता है? उसको ही स्कीमा कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, हर एक क्वेश्चन, हर एक सेशन है। और फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए क्लास को कंटिन्यू देखते रहें। वीडियो के अंदर आपको बताएंगे आपको फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल आपको कहाँ प्राप्त होगा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। 9वां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था का काल बच्चे को विशेषित करता है? बेहतरीन प्रश्न है, प्रश्न को रिपीट करेंगे। इनमें से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था का काल, किसकी बात कर रहे हैं? पूर्व क्रियात्मक अवस्था का काल बच्चे को विशेषित करता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण की बात कर रहे हैं, विचारों की अनुक्रमणिकता की बात कर रहे हैं, या वर्तुल प्रक्रिया की बात कर रहे हैं? अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी है कि विचारों की अनुक्रमणिकता की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न आ चुका है कि जीन पियाजे जी द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहां संज्ञानात्मक विकास को बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयास से होता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे जी द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहां संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयास से होता है। ज्ञानेंद्रिय अवस्था है, पूर्व परिचालन अवस्था है, ठोस अवस्था है, या कह सकते हैं इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीन पियाजे जी द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहां संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने से प्रयास से होता है वह ज्ञानेंद्रिय अवस्था की बात करते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहतरीन लाजवाब प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न भी आ चुका है कि जीन पियाजे जी के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? कि बच्चे की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चे की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो जीन पियाजे जी का कहना है, उनके सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चे की जो सोच होती है गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जीन पियाजे जी के द्वारा प्रस्तावित पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? आस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व की बात कर रहे हैं, प्रकृतात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणिकता की बात कर रहे हैं, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क सध्यात्मक विचार की बात कर रहे हैं, या संरक्षण कक्षा समावेशन की बात कर रहे हैं? दोस्तों इनमें से जीन पियाजे जी के द्वारा प्रस्तावित मूल संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित कौन करता है? संरक्षण और कक्षा समावेशन करता है।
अगला प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। किसकी बात कर रहे हैं? जीन पियाजे जी की संदर्भ के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की संरचना की बात कर रहे हैं। आपका अनुबंधन हो जाएगा, प्रबलन हो जाएगा, स्कीमा हो जाएगा, या अवलोकन की बात कर रहे हैं। देखिए, हमने इसके 2-3 प्रश्न पहले एक ऑप्शन पढ़ा था, स्कीमा की बात कर रहे हैं। उसी के साथ हम ऑप्शन के साथ जाएंगे कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सा जो है पियाजे की संरचना है, वह हमारी स्कीमा कहला जाएगी। अगला प्रश्न आ चुका है, बेहतरीन प्रश्न है। हर एक क्वेश्चन, हर एक सेशन लाजवाब है, क्योंकि आपको पता है आपकी तैयारी, आपके सिलेबस, आपके एग्जाम न्यू पैटर्न पर चल रही है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? सभी कमेंट करेंगे। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूल सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। केवल निर्धारित पाठ्यक्रम का निर्भर रहना चाहिए। या तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। तो पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6 to 8 शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करने चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती हो। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, स्क्रीन पर दिया गया है कि जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदी चालक या संवेदी गामक अवस्था की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, ये ऑप्शन आपको याद रखना है। ये चीज़, ये लाइन आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क अगर आ जाए तो वह हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर ही किया जा सकता है। मतलब जो बच्चा 11 वर्ष से अधिक होगा वह यही सारी चीज़ें परिकल्पित निगमनात्मक तर्क के अवधि में विकसित होता है। वह अवधि आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अगर एज दिया गएगा तो 11 से लेकर 18 वर्ष तक की बात कर रहे हैं, 16 वर्ष तक की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न दिया गया है कि आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित होगी? या जीन पियाजे जी से संबंधित है, थॉर्नडाइक से है, स्किनर से है, या इनमें से कोई नहीं? तो आत्मसातकरण की बात कर रहे हैं और इसमें भी समायोजन की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो किससे संबंधित हो जाएगा? आपके जीन पियाजे जी से संबंधित हो जाएगा। जीन पियाजे जी द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की 2 मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहला होता है संगठन, दूसरा होता है अनुकूलन। संगठन से तात्पर्य यह होता है कि प्रत्यक्षीकृत तथा बौद्धिक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करने से होता है। और अनुकूलन का तात्पर्य क्या होता है? अनुकूलन के अंतर्गत व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन अनुभवों के मध्य संतुलित स्थापित करता है और इससे आत्मसातकरण तथा समायोजन 2 प्रक्रम सन्निहित होते हैं। 17वां प्रश्न दिया गया है कि पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इंद्रिय गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, सभी जानते हैं इंद्रिय गामक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है। 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है। 7 वर्ष से लेके आपका 11 वर्ष तक जो अवस्था कहलाती है वह हमारी कहलाती है मूल संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अवस्था 11 वर्ष से आगे की अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। लेकिन उत्तर संक्रियात्मक अवस्था सही नहीं, यहाँ पे होना चाहिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये है। लेकिन यहाँ पर उत्तर संक्रियात्मक अवस्था दिया गया है, तो ये चरणों में हमारा सम्मिलित नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18वां प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर है कि पियाजे जी के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, अमूर्त चिंतन द्वारा, भाषा के नए शब्दों के बोध के द्वारा, या मूर्त चिंतन द्वारा सीखता है। देखिए, जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं जो बांटी है, या 4 अवस्थाओं में जो बांटा है वो इसीलिए बांटा है कि जब बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बच्चा होता है तो इस पर उपयुक्त वह सीख सकता है, वह इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा ही सीख सकता है। जब बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक में पहुंचेगा तो अमूर्त चिंतन द्वारा सीखेगा। जब बच्चा मूर्त चिंतन द्वारा सीखेगा तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था स्टेज पर जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा था। अगला प्रश्न दिया गया है, सभी प्यारे मित्र लाइक शेयर करते रहेंगे और फ्री में नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम आपको ऐप इंस्टॉल करना है। टेलीग्राम ऐप पे चैनल पे सर्च करना है जायसवाल कोचिंग सेंटर। वहाँ पे सारी PDF फाइल, नोट्स सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा का परिवार है, आपका अपना परिवार है।
टीचर्स फैमिली की बात कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं 5-6 प्रश्न और महत्वपूर्ण बचे हैं, इनको भी कंप्लीट करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कि जीन पियाजे जी की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है यह किससे संबंधित हो जाएगा? इंद्रियगत अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं। देखिए आपका एक ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन के साथ यानी कि क्वेश्चन में एक लाइन दी गई है, पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है। तो पूर्व प्रत्यात्मक काल अर्थात ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित हो जाएगा और राइट ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन मिलेंगे आपको कि जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम आपको बताना है। ठीक है, 4 बेहतरीन क्रम दिए गए हैं। पहला क्रम यह दिया गया है कि संवेगात्मक गामा काल, मूर्त संक्रियात्मक काल या संक्रियात्मक काल, औपचारिक क्रियात्मक काल। देखिए हम आपको बता चुके हैं जीन पियाजे जी के 4 अवस्थाएं जो दी गई हैं, 4 अवस्थाएं आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। पहली अवस्था होती संवेगात्मक गामक काल कहलाएगा, इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक काल हो जाएगा, इसके बाद आएगा मूल संक्रियात्मक काल और चौथी हो जाएगी औपचारिक संक्रियात्मक काल। तो बी ऑप्शन जो आपका दिया गया है यह जो है जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक सिद्धांत का अवस्थाओं का राइट क्रम दिया गया है, सही क्रम हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, 5 प्रश्न बेहतरीन प्रश्न और देखेंगे, इस क्लास की बात कर रहे हैं। जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु कौन हो जाएगा? तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जन्म से लेकर 2 वर्ष होता है वह कौन सा कहलाता है? संवेदी गामक अवस्था कहलाता है। और पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक कहलाता है, अर्थात हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट करके बताना है कि इन 25 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना है, 12 प्लस है, 15 प्लस है, 20 प्लस है या 25 में से 25 आप लोग स्कोर कर रहे हैं, यानी तैयारी आपकी बेहतरीन चल रही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समविष्टीकरण से क्या तात्पर्य होता है? पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं का वातावरणीय मांग मिलान, ये चिंतन के नए तरीकों का समावेश तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना, यह हम बात कर रहे हैं। पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के बीच समावस्था की बात कर रहे हैं, या प्रत्यक्षात्मक संज्ञानात्मक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करने की बात कर रहे हैं। तो पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समष्टीकरण से तात्पर्य यही होता है कि चिंतन के नए तरीकों का समावेश पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना। बात करेंगे 23वें प्रश्न की कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूल संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है? विचारों की विलोमिता द्वारा, मानसिक द्वंद्व द्वारा, संरक्षण द्वारा या क्रमबद्धता या पूर्ण अंश प्रत्ययों की बात कर रहे हैं। तो सभी जानते हैं कि मूल संक्रियात्मक अवस्था जो है यह किसके द्वारा लक्षित नहीं होगी? तो मानसिक द्वंद्व द्वारा लक्षित नहीं होगी। अगर मानसिक द्वंद्व है तो मूल संक्रियात्मक अवस्था यह लक्ष्य नहीं हो पाएगा। तो बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि एक नेगेटिव प्रश्न था, तो नेगेटिव हम ऑप्शन को चूज करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा जो है तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों से संबंध सही कथन हो जाएगा। सेंसरी तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे हैं, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, मूल संचालन प्रक्रिया की बात कर रहे हैं या औपचारिक संचालन प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। देखिए जब वो आपका सेंसरी तंत्रिका तंत्र दिया गया है या आपका सेंसरी मोटर दिया गया है, ये देखिए इसी को ही संवेदी गामक अवस्था कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर इसी का इंग्लिश नेम में आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेंसरी तंत्रिका तंत्र या सेंसरी मोटर नाम भी आ सकता है, इसलिए को हर तरह से आपको प्रिपेयर तैयार रहना है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। तो बच्चा जब सोच सकता है यानी वह मूल संचालन प्रक्रिया की अवस्था में है। किसकी बात कर रहे हैं? कंसंट्रेट ऑपरेशनल की बात कर रहे हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न दिया गया है कि निम्न सिद्धांतों में कौन जो है बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरण संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सघन परिचालन और औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत, फ्रायड का मानसिक यौन विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए नैतिक विकास की बात करते हैं तो कोहलबर्ग का नाम आता है, संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो जीन पियाजे जी का नाम आता है, और मानसिक यौन विकास की बात करते हैं तो फ्रायड का नाम आता है, और मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की बात करते हैं तो एरिक्सन का नाम आता है। लेकिन प्रश्न दिया गया, आपको सभी को पता होगा कि 4 जो आपकी अवस्थाएं दिया है और कोई नहीं, आपके जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास पर दिया है, तो सी ऑप्शन 2 है दोस्तों, सही हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है ये क्लास नंबर 15 आपको कैसा लगा,
ये क्वेश्चन कैसे थे, जीन पियाजे जी, थॉर्नडाइक, कोहलबर्ग। आज हमने जीन पियाजे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, फिर कोहलबर्ग के देखेंगे, थॉर्नडाइक के देखेंगे। इसी तरह आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सिलेबस का निचोड़, हर एक कंसेप्ट, हर एक तैयारी को डीप में लेके जाएंगे, क्योंकि तैयारी हमें क्या करना है, सभी को पता है 30 में से हमें 25 प्लस का स्कोर करना है। आउट ऑफ 150 में भी हमें प्लस 125 प्लस का यहाँ पे स्कोर करना है, क्योंकि सिलेक्शन 101% श्योर पाना है, इसलिए तैयारी आपको लाजवाब करनी होगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।